सबसे पहले आप सभी को माँ के महीने की शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र महीना होता है ये। और आज के दिन हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी स्टोरी करें जो सच्चाई आपको बयान करने जा रहे हैं हम लोग। उस सच्चाई एक भाई बहन को रिलेटेड है। एक भाई बहन जो आज से कुछ महीने पहले बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसके बाद वहां पे अलग अलग वीडियोस आना स्टार्ट हो जाते हैं उनके लिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो लोग वहां गए हैं वो सब लोग किसी गलत मंशा से गए थे। सब लोगों ने अपना अपने तरीके से वहां जाके कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बात जहां आती है वो उसके बाद क्या ऑन स्पॉट जाके वहां पे वीडियोस बनाए गए, ऑन स्पॉट जाके वहां पे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम उससे मिले। लेकिन उसके बाद उन भाई बहन का क्या, वो सच्चाई हमने सोचा द राइट न्यूज वितस्ता हेराल्ड का फर्ज है कि आप तक पहुंचाएं। और अब वो कहां है, किस हाल में है, इसके लिए हमने केपी वॉलंटियर से बात की और रोशन जी और विक्रम जी हमारे साथ हैं और इन्होंने डे 1 से उस केस को अपने हाथ में लिया। और पहला वीडियो जो हमने द राइट न्यूज पे डाला था विक्रम जी का, और वो वायरल चला गया था। उसके बाद कॉल्स आना स्टार्ट हो गए थे कि और भी लोग कर रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस काम को अंजाम तक पहुंचाया किसने, वो हम पूरी स्टोरी आपको वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे विक्रम जी आपसे, ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्या हुई थी। सबसे पहले हम अभी ज्येष्ठा माता के यहाँ प्रांगण में आए हैं, जो यहाँ नारदनी रैपर में माता का यहाँ स्थापन है। आज के इस पर्व अवसर पर मैं सारी अपनी पूरी कम्युनिटी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि माता के आशीर्वाद से, हमारे रेवर्ड सेंट्स के आशीर्वाद से ही पूरा समाज इस टाइम जो भी सोशल वर्क में काम कर रहा है, उनके आशीर्वाद के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले रोहित जी, आपको भी याद होगा या मेरे पूरे समाज को पता होगा, दैट वाज 24 नवंबर, 24 नवंबर 2025 की बात है ये, जब शाम को एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में दो भाई बहनों का एक फोटो वायरल होता है। आप भी उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे हैं। तो मुझे इमीडिएटली उसी टाइम मुझे दुबई से, अपने समाज में बहुत पेन्स लेते हैं लोग, ये हमें नहीं सोचना है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बाहर है, उनको हमसे ज्यादा पेन्स है समाज की। जब भी उन्होंने मुझे इमीडिएटली बोला आप हॉस्पिटल जाइए, आप ऑन स्पॉट देखिए व्हाट इज द इशू एंड वी विल सपोर्ट द सेम, जो भाई बहन है। इमीडिएटली 7:45 बजे शाम को मैं और मेरे टीम मेंबर है दीपक भट्ट जी, तो वो लकीली उस टाइम मेरे साथ है। हम दोनों जीएमसी इमरजेंसी में जाते हैं। हम, मेरे पास फोटोग्राफ थे, हम एक एक बेड जाके आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई बहन है कौन। वो हमें मिले हैं जीएमसी जो नई इमरजेंसी बनी है फर्स्ट फ्लोर पर। तो भाई इस साइड था, बहन इस साइड थी। भाई का नाम था दुर्गनाथ तिक्कू जी, उनकी उम्र थी 90 साल, और बहन का नाम था कृष्णा दुरानी जी, वो विडो है, उनकी उम्र है 78। तो उन दोनों से मैंने बात की। ऑन स्पॉट मैंने पहला फोन किया डॉक्टर संदीप भट्ट को, ऑन्को सर्जन को, क्योंकि हमारे ग्रुप में केपी वॉलंटियर्स में जितने भी कम्युनिटी के वेलविशर डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं पहले दिन से, कोविड से। डॉक्टर संदीप भट्ट ने मुझे सजेस्ट किया आप डॉक्टर संजय भट्ट को फोन करो। संजय भट्ट जी वही है जो डीआरडीओ हॉस्पिटल जो कोविड में भगवती नगर में बना था। हाँ। संजय जी वहां डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम। वो मुझे तब भी पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्प करते थे। मैंने उनको जब कॉल किया, क्योंकि वहां पर एक सोशल वर्कर विंग होती है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो, तो ऐसे जो अनअटेंडेड पेशेंट्स होते हैं तो वो अपनी तरफ से हेल्पर्स उनके लिए रखते हैं। खाली हम नहीं करे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वी शुड अप्रिशिएट ईच वन ऑफ देम जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हम, संजय जी ने मुझे एश्योर किया कि कल सुबह में फिजिकली, हमें ऑलरेडी केस पता है, उनको वीरेंद्र त्रसल जी वहां पर अभी सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर साहब, उनका भी सजेशन थी उनको कि आप इन पेशेंट्स को देखिएगा। उनके अटेंडेंट उनको अटेंड कर रहे थे उस टाइम भी। हाँ, हमें ये 24 नवंबर शाम को पता लगता है सोशल मीडिया पर, लेकिन उनको एक दिन पहले 23 नवंबर रात को 2 बजे वहां लाया गया। सबसे पहले जो एल्डरली मेल पर्सन था उसको इतनी लूज मोशंस थी, वो इतना एनीमिक हो चुका था, और माता जी की स्वेलिंग थी दोनों लेग्स में। उनका एक देवर है माता जी का, उस देवर ने, ही इज आल्सो एल्डरली, ही इज एट द एज ऑफ 77 78। उस बेचारे को अपनी ट्रेजेडी दी हुई है लाइफ में। उसने जितना किया, उसने पहले सरवा लिया, वहां से उन्होंने रेफर फिर जीएमसी किया। ही वाज द पर्सन जिसने उस एज में भी उनको वहां तक पहुंचाया। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज थे उन्होंने वो यूटिलाइज किए उस एज में भी। शायद हम उस एज में कुछ ना कर पाए, तो हमें सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर। वहां पर जब मैं पार्किंग से बाहर निकलता हूँ हॉस्पिटल के बाहर, मैंने पेशेंट्स को उस वीडियो में नहीं लाया, मैंने अपना एक वीडियो बनाया जो भी कंसर्न्ड हमारी कम्युनिटी के अक्रॉस ग्लोब रिगार्डिंग दीज 2 पेशेंट्स। मैंने उनको आश्वासन दिया, हमने डॉक्टर से बात कर लिया, हम ऑन स्पॉट गए थे, कल सुबह हम फिर जाएंगे,
तो वी विल टेक केयर, जो भी इनका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। जो ही मैं वहां से निकलता हूँ, वो उसके बाद आपके टीआरएन चैनल पर भी चला, हाँ। उसमें व्यूज भी बहुत आए, मुझे लग रहा है टचिंग 1 लाख व्यूज ज्यादा। फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद वहां पर और भी हमारे कम्युनिटी के वॉलंटियर्स गए। मुझे कॉल आता है रंजन जुच्ची जी का सबसे पहले, विक्रम जी मैं यहाँ पहुंच गया, इन्होंने मुझे आपका नाम बोला, विक्रम को लाया था। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप भी देखिए, जो हमसे हो पाएगा वी विल डू इट। फिर उसके बाद और भी रात को पहुंचे वहां लोग। तो अगले दिन हम फिर गए वहां पर। अगले दिन जो मेरी कमिटमेंट थी, अगले दिन डॉक्टर संदीप बड़वी ऑन स्पॉट आए हमारे साथ, मेरी कॉल पर। मेरी टीम के मेंबर्स भी बहुत सारे थे, अपने डेयर डेविल्स केपी वॉलंटियर के। हमने ऑन स्पॉट जायजा लिया व्हाट वी विल डू। सबसे पहला मैंने काम किया कि मैंने अप्रोच किया उनके ब्रदर इन लॉ को। मैंने फोन नंबर उसका अरेंज करने की कोशिश की एंड ही केम देयर एंड ही मेट मी देयर ओनली। उन्होंने बोला कि मेरी डॉटर से आप बात करो रिगार्डिंग द केस। वहां पर सबसे पहले मैं कोई लेग पुलिंग नहीं करता हूँ, जो भी वहां आया, किसी ने बोला कि मैंने कंसर्न एमएलए को फोन किया, मैंने उस टाइम सबको बोला, वॉलंटियर्स को, समाज की जो है, हमें यहाँ फिजिकल मैन पावर चाहिए। हमें नहीं पता ये हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहेंगे, वहां रात को भी वॉलंटियर चाहिए, दिन को भी चाहिए। मैंने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, उसमें वही वॉलंटियर रखे जो तैयार थे वहां दिन रात अटेंड करने में। उसमें रंजन जुच्ची को भी ऐड किया था और मिस्टर अजय रैना कम्युनिटी में जो वाइफ के साथ कई बार गए, उनको भी मैंने ऐड किया। मैंने उनको बड़ा आदर सत्कार दिया क्योंकि वो काम कर रहे थे इस केस के लिए। उसके बाद 6 दिन ये रहती है हॉस्पिटलाइज फॉर 6 डेज। कभी मेरे डेयर डेविल, कभी अजय जी, कभी रंजन जी। एक रात को मैं खुद भी था, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ होल कम्युनिटी, फुल नाइट। एक रात को मेरे डेयर डेविल मिस्टर विशाल कुल अकेले थे। एक रात को, तीसरी रात को मिस्टर सुरेंद्र खेड़ा, मिस्टर दीपक भट्ट मेरी टीम में, उनको ड्यूटी रखी हमने। 2 रातें रंजन जुच्ची थे और एक रात मिस्टर चमनलाल जी है, कम्युनिटी के मेंबर है, वो थे। 6 रातें टोटल रहे। अल्टीमेटली जो एल्डरली ब्रदर थे वो कोलैप्स हो गए। वो कोलैप्स होते हैं लास्ट डे, 6ठी रात को, जिस दिन रंजन जी वहां थे। तो डेथ होती है रात को करीबन 12:30 बजे। लेकिन रंजन जी मुझे उस ग्रुप में अपडेट करते हैं मॉर्निंग में 6:45-7 बजे के आसपास। तो जब उन्होंने अपडेट किया, आई वाज ऑन द वे टू पंजाब, मैं ऑफिशियल टूर पर जा रहा था। इमीडिएटली मैंने अपनी टीम को उनको कॉल किया, उनको बोला हमने इनको शिफ्ट करना है मॉर्चरी से डेड बॉडी को। और वहां रंजन जी भी पहुंचे, वहां अजय जी सब पहुंचे और मेरी टीम भी गई। उसी दिन जो ये माता जी और ये उनके ब्रदर थे, इनका एक निपव आता है चंडीगढ़ से। वी शुड थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन आल्सो, मिस्टर भट्ट। वो भी एल्डरली पर्सन है, उनके बच्चे बाहर है। उन्होंने जिम्मा लिया कि मैं अपने घर में क्रियाक्रम सारा एलो करूंगा। वो रहते हैं साईं बाबा पुल मुठी कैंप में, उसके पास उनका मकान है। तो डेड बॉडी को वहां शिफ्ट किया गया। मेरी टीम ने किया, रंजन जी ने किया और अजय जी ने किया, इन लोगों ने मिलकर किया, बिल्कुल किया। तो वहां डेड बॉडी शिफ्ट होती है। गुरु जी अरेंज रोशन जी ने किया मेरे साथ, हम टच में था, मैं पूरी टीम के साथ। हमने वहां सारा पूजा वूजा की, क्रियाक्रम हो गया। उनकी क्रिमेशन यहाँ बनतलाब घाट में हुआ। तो फिर मेरी टीम वापस उनके घर गई, रंजन जी भी और अजय जी भी गए। वहां पर जो मिस्टर भट्ट थे, उनको एश्योर किया कि माता जी वहां 12 दिन रहेगी उस घर में अब, क्योंकि उसको डिस्चार्ज कर लिया था। 12 दिन उसमें कंडीशन रखी उन्होंने कि मुझे इसके लिए केयर टेकर चाहिए, क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू इवन वॉक, उसको बहुत स्वेलिंग थी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया ऑन बिहाफ ऑफ केपी वॉलंटियर्स, हम 24 घंटे के लिए शिफ्ट वाइज केयर टेकर इस माता को रखेंगे। और वही फुलफिल दैट कमिटमेंट आल्सो। 12 दिन के लिए मेरे 4 डोनर्स ने पेमेंट एक नर्सिंग एजेंसी को ट्रांसफर किया और नर्स 24 आवर्स उस माता के लिए थी। उसके बाद जब उनके ब्रदर का 10वां दिन आता है, 10th डे क्रिया पर, तब भी मैं खुद गया था, मेरी टीम गई थी। स्वामी कुमार जी आए थे, रवि जोगी जी आए थे, जस्ट सर्टिफिकेट के प्रेसिडेंट, बीएल जलाली जी रनावारी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट, त्रिशूल माहलदार जी, सबको हमने इन्फ्लुएंस किया। अब सब आइए, क्योंकि अब हमें डिसीजन लेने इस माता का आगे बनेगा क्या 12 दिन के बाद। तो ये सब आए, इन्होंने आश्वासन दिया हम आपके साथ है, आप डिसीजन ले लो। फाइनली हमने क्या किया, हमें वीना वांचू जी और राजेंद्र वांचू जी अपना अगर ओल्ड एज होम चलाते हैं यहाँ पर नारदनी रैपर में ही, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने इसमें बीएल जलाली जी को भी इन्वॉल्व किया और त्रिशूल माहलदार जी को भी, क्योंकि माहलदार जी वहां पर फाउंडिंग मेंबर है ओल्ड एज होम के। वहां नॉर्मली जो भी हमारी कम्युनिटी के ऐसे एल्डरली पर्सन होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, अनअटेंडेड होते हैं, वहाँ 15,000 रुपये रेट है पर मंथ। वहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, वहाँ फूड मॉर्निंग इवनिंग लंच एवरीथिंग दे विल गेट, वहाँ बेड है, वहाँ केयर है। तो उन्होंने मुझे 13,000 और 13,200 13,000 टोटल 15,000 लेते हैं। उन्होंने बोला कि हम केपी वॉलंटियर की रिक्वेस्ट पर, मिस्टर मालदार की रिक्वेस्ट पर इस पेशेंट से 13,000 लेंगे।
उस माता का अपना विडो पेंशन है 14,250 रुपए, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट एवरी मंथ होता है, और उसका अकाउंट ऑपरेट करता है उसका ब्रदर इन लॉ जो खुद सीनियर सिटीजन है। हर महीने वो क्या करता था, वो हर महीने इसके ये रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे सरवाल में, विकास नगर सरवाल में। ये वहां आते था और उसके रेंट भी भरता था, इनको खाने पीने की सब चीजें अवेलेबल यही करवाता था, इसका देवर ही। हम नहीं करते थे तब, हम तो लाइमलाइट में तब आए जब ये हॉस्पिटल में आए। तो उसके बाद मैंने इसके ब्रदर इन लॉ को, रोशन जी और मैं 3 घंटे उनके ऑफिस में बैठे। हमने सारा, उन्होंने बोला सिर्फ मैं केपी वॉलंटियर से बात करूंगा। हमने कोर्ट के एफिडेविट पर लिख के लिया उनसे कि मेरे पास है वो, विक्रम कोल ऑफ केपी वॉलंटियर्स इज अथोराइज्ड पर्सन टू शिफ्ट श्रीमती कृष्णा दुरानी फ्रॉम सरवाल अकोमोडेशन टू ओल्ड एज होम। Every month, her brother-in-law, who is drawing her pension, he will transfer the same amount, 14,250, in the account of अपनागर, उसकी सस्टेनेंस के लिए, माता के लिए। और we did it। साथ में एक और चैलेंज हमारे पास था। चैलेंज ये था कि जो माता जी जहाँ रेंटेड अकोमोडेशन में थी, जब से वो हॉस्पिटलाइज थे वहाँ लॉक था, और वो जब निकले थे वहाँ स्टूल्स भी जो उसके ब्रदर थे, बहुत वहाँ मतलब स्मेल इतनी थी। मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, ये मतलब बड़े बड़े मंचों पर बहुत भाषण देना बहुत आसान होता है, जो ग्रास रूट लेवल काम है ना, ये कोई सब नहीं कर सकते, रेयर परसेंटेज ही कर सकते। मैं विक्रम, हमने वो चैलेंज लिया, हम गए। यहीं पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों साथ में ही होते हैं। वो जो चैलेंज था, यहाँ से इसके आगे की कहानी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो वहां पे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करना एक बात होती है और व्हाट्सएप पे बात करना दूसरी बात होती है। उस टाइम पे चैलेंज के बारे में विक्रम जी, पहले मैं सबसे आपके चैनल का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आज के इस शुभ अवसर पर माघ मास के पहले दिन पर सभी कश्मीरी हिंदू समाज और पूरे विश्व समाज में जो भी कश्मीरी समाज रहते हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे ये विक्रम जी ने विस्तार से आपको जानकारी दी है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने 2 केस हैंडल किए हैं, ऐसे ही थे हमारे पास 2 केस। और जो ये आज का जो एमएनडाउन जो एल्डरली पर्सन थे, जब ये वहाँ पे गए ना, वहाँ पे सरवाल के कमरे में, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सफाई की, और जो उनके देवर ये दुरानी साहब साथ थे, और उसके भी असिस्टेंट भी साथ थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सामान वहाँ पे निकला जाए, जो सामान जो काबिल इस्तेमाल था, वो हमने अपने घर में छोड़ दिया, और जो बाकी था फटा पुराना था वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। और वहाँ पे कुछ कैश भी निकला है, वो हाँ, बिल्कुल। मैं अभी विक्रम जी आपसे ये भी बोलूंगा कि हम लोग अपने दर्शकों को लाइव दिखाएंगे जाके अपना घर में, और उन लेडी से भी बात करेंगे, उस अपना घर की जो केयर टेकर है वीना वांचू जी, उनसे भी बात करेंगे। अब इसके बारे में आगे क्या बताएंगे? एक और चीज मैं आई वांट टू शेयर विद एंटायर कम्युनिटी। जब हम उस सरवाल के अकोमोडेशन में गए, मेरे साथ उस माता के ब्रदर इन लॉ भी थे, लॉक उन्होंने खोला जी। तो वही वहाँ केयर टेकर तब तक थे, उनसे लॉक खुलवाए, वो मेरे साथ थे। मेरी टीम में 4 लोग थे। मिस्टर विशाल जी मेरे साथ थे, मिस्टर दीपक भट्ट मेरे साथ थे, मिस्टर संजय जलाली मेरे साथ थे, अजय रैना जी कम्युनिटी एक्टिविस्ट, ही इज नॉट केपी वॉलंटियर मेंबर, बट वो आए जिन्होंने फर्स्ट, उनको भी मैंने अप्रोच किया। मैंने रंजन जी को भी अप्रोच किया, बट वो कुछ एंगेजमेंट से वो नहीं आ पाए। मैं चाहता था इन सबको मैं इन्वॉल्व रखूं इस केस में टिल वी कंक्लूडेड। हमें उस कमरे से कैश मिलता है 86,451, 86,451। कुछ पिलोज में, कुछ किसी बॉक्स में, किसी लंच बॉक्स में, किसी बर्तन में, मैट्रेस के नीचे 6,651 मेले कमरस में, जो काउंट मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने किया, अजय जी ने किया, और मिस्टर आदर्श सुसु भी मेरे साथ थे, और उनके देवर के सामने सब हुआ। उन्होंने बोला कैश आप अपने पास रखो, और साथ साथ में माता का गोल्ड का एक ऑर्नामेंट हमें मिलता है। वो पेयर तो नहीं है, वो एक अलग डिजाइन का, दूसरा डिफरेंट डिजाइन का, दैट इज इन आवर कस्टडी सेटल, और ये पैसा भी हमारे पास है, क्योंकि हम एक अपना घर से उनके साथ जो डिस्कशंस हुई थी, इसको माता को हम शिफ्ट करेंगे। उन्होंने पेंशन पर तो उसका सस्टेनेंस होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था इनिशियली हम कुछ दिन देखेंगे कि अगर ये केयर टेकर की इसको जरूरत पड़ी, ये नहीं चल पाई, तो फिर आपको केयर टेकर अरेंज करना पड़ेगा। वो मैंने उस एफिडेविट में भी लिखवाया था। अगर इन एडिशन टू दैट इफ देयर विल बी एनी रिक्वायरमेंट इन फर्दर, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, केपी वॉलंटियर्स विल टेक केयर। लेकिन जब हमें अमाउंट मिला, देन वी डिसाइडेड एटलीस्ट 5 से 6 महीने हम केयर टेकर इस अमाउंट से अरेंज कर सकते हैं माता के लिए। और उसमें एक और कंडीशन थी,
मिस्टर वांचू ने फ्रॉम अपनागर, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, उनको सीए ने एडवाइस किया था कि अकाउंट ही पैसा आना चाहिए। हाँ। उनको ऑडिट होता है, इट्स रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो हमने उनको एश्योर किया। पहले महीने हमने जब 15 दिसंबर के आसपास हमने इन माता को लिया, तो उसके देवर ने 7,200 रुपये ट्रांसफर किए। मुझे मिस्टर वांचू का फोन आता है कि आपकी कमिटमेंट थी 14,250। इमिडिएटली मैंने उनके देवर को फिर कनेक्ट किया। उन्होंने बोला ये तो आपने मिडिल ऑफ द मंथ इसको शिफ्ट किया था, तो मैंने 15 दिन का भेजा। तो क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कशन चाहता नहीं था, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इसको रिजॉल्व किया, इमिडिएटली मैंने अपने एक टीम मेंबर मिस्टर विशाल कोल है, मैं अपने अकाउंट कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने उनके अकाउंट से अकाउंट अपना घर में 7 जो पेंडिंग अमाउंट था 7,200 ट्रांसफर करवाया, 7,050 ट्रांसफर करवाया, और वो अमाउंट मैंने इसी अमाउंट से मिस्टर विशाल को दे दिया है। ठीक है। दूसरी बात, जिस टाइम हमने वहां से शिफ्ट किया, एक लोड कैरियर में सामान, हमने टीवी था, फ्रिज था, जो यूजेबल आइटम्स या माता के कपड़े थे, हमने लोड कैरियर सरवाल से अपना घर लाया, उसको हमने 1,000 रुपये दिया उसी कैश से। 600 रुपये हमने एक और लोड कैरियर लाया उनके देवर के सामने, उन्होंने अरेंज किया लोड कैरियर भी, मगर कैश हमने इससे उनसे भी नहीं लिया। फिर 600 रुपये एक और को दिया। जो नॉन यूजेबल आइटम्स थी, स्मेल आ रही थी वहां पर, वो हमने, मकान मालिक का बहुत प्रेशर था उस बेचारे एल्डरली पर्सन को, हमने वो पूरा क्लियर कर दिया उसने। और 200 रुपये हमने वहां पर एक लेबर को भी लाया था साथ में। तो ये मेरे पास नोटेड है सारा। इस टाइम 86,451 में से 8,850 रुपये खर्चा अभी तक हुए। और कल मुझे अपना घर से मैसेज आता है कि दे अरेंज केयर टेकर फॉर हर सिंस 1 जनवरी, रिसेंटली 2 दिन हुए हैं, और उनको मैंने बोला है मैं आज आ रहा हूँ, हम 15,000 रुपये उनके साथ हमारी कमिटमेंट है एवरी मंथ, जब तक वो खुद चलेगी। तो जब तक ये 15,000 मंथली चलेगा सिस्टम, इसी अमाउंट से, वो उसका अपना ही पेंशन है, अपना ही सेविंग है उन्हीं के लिए। उसके बाद जब लगेगा केपी वॉलंटियर्स इज देयर ऑलवेज, वी विल टेक केयर। विक्रम जी, रोशन जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी इम्पोर्टेंट एक और चीज, जब माता एडमिट थी, सॉरी मैं भूल गया, केएमसीटी हमारे संजय दर्जी चलाते, कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेडिसिन माता को लगी, डायपर्स लगे, कुंदन मेडिको से आता था, बिल्कुल आता था केएमसीटी के लेटर पर, और 2 महीने की एडवांस मेडिसिन वो अपना घर में डिलीवर कर चुके हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू केएमसीटी आल्सो, बिल्कुल जो काम कर रहे हैं। हम ये जरूर बोलेंगे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी आगे की कहानी जो है हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, लेकिन हाँ, सच्चाई तक पहुंचेंगे, क्योंकि द राइट न्यूज़ हितैषी हेराल्ड आपको सच्चाई दिखा के रहेगा। नमस्कार। नमस्कार माता जी. नमस्कार. तर तोय म्हणतो ते ये लुकस सरी परेशान आहे तो हस्ताल सु तो पात कित पडे होता युवर Yumo ya yumas. किमो Yumo. युमोवा ते विक्रम जी ते इम सरी Vikram ji sori. अच्छा तो मैं म्हणतो इथे इची विना जी तो बड़ खतरदारी कर आज तो बड़ असल बासा खुशबू गुच्छू तो बासा ना क्या? सुना बड़ बिल्कुल ठीक है तो वंचू ठीक बासा सेहत है ठीक है. सेहत तो ठीक है. ठीक ना सेहत खुश गस रोजन माता जी खुश है छस. बिल्कुल असल पड़ गस रोजन ना वीना जी घर अपना एक उम्मीद ओल्ड एज वालों के लिए है, इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले माता जी के बारे में जरूर बात करेंगे। किस कंडीशन में आए थे? ये तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं, आयु तो सैठा जिसकी वजह से, और विल पावर है इनका जिसकी वजह से इस तक पहुंच गई है हमारी। तो मैं तो अपने बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इसने हिम्मत दिखाई। हाँ। तो आपका भी ये मानना है कि अगर उम्र कितनी भी हो, विल पावर अगर हो इंसान का, तो कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को आप ये ना समझे कि हम
कर नहीं सकते कुछ, बीमार होने के बाद भी। जब विल पावर होता है तो इंसान अपने आप ही खड़ा हो जाता है, और बातचीत से, लोगों से, आने जाने से, जो इनके साथ मिले, हिम्मत दे, उससे भी इंसान ठीक हो जाता है। मैं हम खुद दिखाना चाहते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा, देखिए माता जी जिस कंडीशन में वीडियो हमने दिखाया था द राइट न्यूज़ पे, और आज जिस कंडीशन में माता जी बहुत खुश है घर अपना में आके, वीना जी के यहाँ पे इनको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, विक्रम कोहली जी के साथ जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे लाया। तो आपसे मैं बिल्कुल दोबारा बात करूंगा, लेकिन विक्रम जी मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे फाइनली हमने जो सच्चाई है वो हमारे दर्शक तक पहुंचाई, माता जी को दिखाया, बिल्कुल खुश है, सबसे बड़ी बात है मन का सुकून, चैन, क्या कहेंगे इसमें? देखिए ये इनको हम तो रेंटेड एकोमोडेशन में भी रख सकते थे जहाँ रहती थी। यही रीजन था कि ये वहाँ अकेले कैसे 24/7 बैठेगी, ये गिर सकती है, इनको खाने के लिए कोई सामने नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि ये अभी चल भी नहीं पाती प्रॉपर। हाँ। तो इनका अपना, वीना जी ने जैसे बोला, इनका अपना विल पावर तो माता जी का है ही है, साथ साथ में वीना जी और मिस्टर वांचू की मेहनत भी है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, जब तक केयर, पर्सनल केयर आप इस एज में किसी भी पेशेंट को नहीं दोगे तो सवाल ही नहीं वो खड़ा हो। मैं इनके वीडियोस 2-3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ, ये डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। और अब इन्होंने एक केयर टेकर भी माता के लिए अरेंज की है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, 15,000 वी हैव टू पे फॉर हर। तो वी विल डू इट। ये जॉइंट वेंचर में काम हो रहा है, अकेले केपी वॉलंटियर या अपना करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकते। हम आपस में मिलजुल के सब, अगर ऐसे जम्मू में पर्टिकुलरली जहां हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी पॉपुलेशन है, अगर हम सारी एनजीओ साथ में मिलकर ऐसे केसेस को रिजॉल्व करें, तो मैं 100% श्योरिटी पूरी कम्युनिटी को देता हूँ, किसी को एल्डरली एज में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर ऑलवेज। बिल्कुल, सबको एक साथ मिलके काम करना एक एग्जाम्पल है। और मैं फिर से चाहता हूँ कि फाइनली माता जी को दिखाया जाए, तो हमारे दर्शक देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट कंडीशन में है, एकदम आराम से बैठे हैं घर अपना में, इनको वाकई में अपना घर मिल चुका है। पहले ये बहुत इनकी कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन अब ये अपने घर में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस रिपोर्ट को पूरा पसंद करेंगे, और फिर से मैं ये बताना चाहता हूं कि वितस्ता हेराल्ड और द राइट न्यूज़ आप तक हमेशा सच बात पहुंचाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए।